पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। इंडिया चूंकि एक इमर्जिंग पावर है और आने वाले अरसे में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा, तो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इमर्ज होके एक नई ताकत के तौर पे उभरे। जंगी सूरत हाल के आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स की यहाँ पे स्टेटमेंट भी आई। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था। फर्क बहुत ही कम था, अभी आपके सामने रखते हैं, लेकिन था ऐसा। तो एक चीज़ में पाकिस्तान आगे था, इसमें तो मुसलमानों से कोई आगे कहाँ बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर हम ये देखें कि मिलिट्री स्टॉक पाइल जो कि वॉर हेड्स हैं, उन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। इंडिया इसमें सरपास कर चुका है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पास 170 है, 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे क्या होता है, असल फ़र्क और असल जीत और असल रेस, इन रियलिटी जो रेस होनी चाहिए वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जाहिर है ऐसा होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस हवाले से अपनी जगह पर है कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनमें कभी भी जो है वो कुछ हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको पता है चलती रहती हैं। तो अब इंडिया ने इसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, 172 उसके हो गए हैं। इकोनॉमी की जब हम खबर की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की नई रेटिंग आई है फिच की तरफ से, और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है। और अब ये कहा गया है कि 2024 में जो रेटिंग हमने पहले बताई थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ये ग्रोथ करेगा। असल में उनकी जो रेस है, इसके लिए मुकाबला है, वो चाइना से है। वो पाकिस्तान को नहीं समझते अपना मुकाबला। किसी भी शोबे में भारत पाकिस्तान को अपना कंपेटिटर नहीं देखता और ना ही समझता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अभी इलेक्शंस के दौरान बहुत सारी बातें हुई, उसमें भी मोदी साहब ने कहा था कि वो तो ठीक है, अलहदा हो गए 47 में, अब अपना खुद ही जो करना, खाएं ना खाएं या घास खाएं, हमें तो इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं। और ये बात सही है, हम मुकाबला करते हैं लेकिन मुकाबला नहीं है। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम वैसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है। तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है, पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। मैंने मांग के शर्ट ISI की शर्ट पहनी है। ISL की। अच्छा। मांग के पहनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह, सिटी गाड़ी पर आए, फिर भी रो रहे हैं। खाना भी हम खा रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम कह भी रहे हैं कि हमारा बन कुछ नहीं रहा। मतलब ये चले गुस्से में कह दिया। आपको क्या लगता है, उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो सा वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं। तो हमने फिर क्या करना है?
हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। ये तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए होए इनकी, होए ये होए। भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस देंगे। उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, ठीक है। हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी हम- ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए हाँ। कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के हैं ना, उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के हाँ, बातें वो करते कहते हैं कि जाओ यार, तुम न मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो। ये दूसरे चीज़- मुल्कों में आप वो भी कुछ जलील- कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो चुका है। ठीक है, नहीं इस बात वो हर तकरीर में कह रहा है ना। क्या कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं। कोई दे रहा कोई जवाब नहीं। नहीं, उसमें तो ये चीज है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने अब पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है, अगर तो नहीं, इंडिया का कसूर का मतलब कि भाई हमारे लेट्स सपोज यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है। इंडिया हमारा अपना तो है ना। हाँ, ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है ठीक है, और 36,300 रुपया बिल आया है। ठीक है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई है या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ और एक मेरी बात सुने, हाँ, 2 बजे की लाइट गई है, ठीक है, पक्की सच्ची बात है, ईद वाला दिन है, ईद का 2 दिन। बजे की लाइट गई, अभी तक आई नहीं। हम मजबूर हो गए इधर आके खाना ठीक है। खाना। और हम जो है ना उन्हें संभाल के रखे हैं, क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है। लेकिन अब जी फलस्तीन को देते रिलीव, हाँ। अगर हमारे पास एटम या बम जंग है, रुकवा देते हम ना। इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। फलस्तीन जाएं, उधर क्या हो रहा है देखें जरा। नहीं, हम कम से कम इसराइल पे वो- प्रेशर डालते कि वो भाई वे- हम एटॉमिक जो- पावर है। जो उधर की अवाम है वो वेट कर रही है। किसने इसराइल को? ये खुद इसराइली एजेंट है। कोई मुझे बता दे किसी हुक्मरान ने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी हो, किसी एक का नाम बता दे। नहीं, क्या वजह है? हम ओपनली ये कहते हैं कि भाई इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते और फिर हम स्टेटमेंट भी नहीं नहीं दे नहीं, ये कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके ये हैं। कर चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा इस बात पर बहुत फूलता था कि उसके पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है और साथ ही साथ किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किसके पास अच्छे मिसाइल्स हैं और किसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो तुरंत ही अपने न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर सके ज़रूरत पड़ने पर। और इसके लिए बिलियंस ऑफ US डॉलर्स चाहिए होते हैं जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के पास पास्ट में भले ही ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हो, लेकिन उनकी रेडीनेस इंडिया के आसपास भी नहीं आती। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो पाकिस्तान का खुश होने का एक और मौका भारत ने छीन लिया है और भारत के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तानी अब इस बात पर बढ़ के नहीं मार सकते। और इसके अलावा भी पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो सारे नकली हैं और उनके पास ऐसा डिलीवरी सिस्टम भी नहीं है कि वो तुरंत रिटेलिएट कर पाएँ या भारत जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री को हिट कर पाएँ। और अगर ऐसा होता है तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा और ये बात पाकिस्तानी मीडिया और उनके शराफिया भी जानती है।